नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार को जैसे ही दिल्ली से इशारा होता है, वो बड़ी बड़ी घोषणा करने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक हरी झंडी, एक इशारा दिल्ली से मिला और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कब से लागू होगी। जनवरी 2025 तारीख स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बता दी गई है कि ये वो तारीख है, ये वो महीना है, ये वो वर्ष है जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता अधिनियम पास हो चुका है और राज्य से लेकर गवर्नर हाउस से लेकर दिल्ली तक जितनी भी मंजूरियों की आवश्यकता होती है, वो सब उत्तराखंड के इस अधिनियम को मिल चुकी है। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि 9 नवंबर 2024 को जब स्थापना दिवस उत्तराखंड मना रहा होगा और 25वें वर्ष में प्रवेश उत्तराखंड कर रहा होगा, तो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। लेकिन उस समय राज्य सरकार ने कहा कि नियमावली बनने का काम अभी चल रहा है, इसलिए तत्काल इसे लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद सब लोग इंतजार करने लगे थे कि वो तारीख कब होगी जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो पाएगी। लेकिन संसद में सत्र को संबोधित करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता पर विपक्ष को कई जवाब दिए। जब अमित शाह कह रहे थे तो इसके बाद अंदाजा लग गया था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। पहले आप अमित शाह को सुनिए, उसके बाद कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, इस सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। तो आपने सुना कि अमित शाह ने कितने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि उत्तराखंड पहला राज्य होने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अब अमित शाह ने जैसे ही ये बात संसद के भीतर कही, उसके बाद उत्तराखंड सरकार हरकत में आ गई, वो एक्टिव हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। कार्यक्रम यह था कि UIIDB यानी उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक बोर्ड है जो उत्तराखंड में निवेश के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करता है। ये वो बोर्ड है जो बुनियादी सुविधाओं को कैसे विकसित किया जाए उसको देखता है। उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे थे। राज्य के कई महत्वपूर्ण अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के बाद जब ऐलान किया गया कि उत्तराखंड अगले महीने ही समान नागरिक संहिता राज्य में लागू कर देगा, तो किसी को यकीन नहीं आया। लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, जब दिल्ली से इशारा हो गया था तो उत्तराखंड सरकार को यह महत्वपूर्ण फैसला लेना था और उत्तराखंड के जरिए पूरी बीजेपी केंद्रीय स्तर पर राष्ट्र भर में समान नागरिक संहिता को खूब प्रचारित करने जा रही है। संभवतः उत्तराखंड एक मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा और हो सकेगा भविष्य के लिए इसी उदाहरण के तहत पूरे राष्ट्र भर में, पूरे देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकेगा। तो जो इशारा, जो हरी झंडी दिल्ली से मिली है, उसको अब लागू करने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है। पिछले 2.5 पौने 3 वर्षों से
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर एक कवायद चल रही है, नियमावली बन गई है जैसी जानकारी मिली है, और अब ये पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगा। जब ये लागू होगा तभी पता चलेगा कि समान नागरिक संहिता से किसको कितना फायदा हुआ है। अभी के लिए साथियों उतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।